कर जानते ते नरक ये अंध ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा होते तो कैसे व्यवहार करते आप तो खैर आप ही जानो, लेकिन दास को पता है मैं क्या करता। जब भी उनके सामने आता आंखों में आंसू होते और उसके चेहरे की तरफ देखते रहते। अब उसके सामने ठीक है, अब तो हम एज ए गुरु ही डील करेंगे, अपना दुख भी रोवांगे। कहते हैं जय इब का सतगुरु मिले, जय इब का सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। तो कहने का भाव ये है कि जैसे गुरु जी के सामने आप भगवान के पास जाते हो और आपसे गुरु जी क्या कहेगा कि भाई शराब नहीं पीना, चोरी नहीं करना, मर्यादा भंग मत करना, मर्यादा में रहना, भक्ति करना, और आप मेरे सामने आकर के झूठ बोल दोगे किसी भी पॉइंट के। भगवान के सामने आप जाते हो, झूठ बोल सकते हो? दास का कलेजा फट जा झूठ बोलते है ना। आप तुम अपने आप सोच लो ना, आप किस व्यवहार करोगे मेरे साथ। जो इस दास के साथ आपका ट्रीट व्यवहार होगा वो भगवान के साथ माना जाएगा। दास भगवान नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं गुरु को भगवान मानना पड़ेगा आपने। जैसे गणित के ऋण का एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न को हल करने के लिए मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन करोड़ों की संख्या में होता है, लेकिन वो मूलधन अज्ञात होता है। उस अज्ञात मूलधन, करोड़ों के मूलधन को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए मानना पड़ता है मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, लेकिन उसको सपोज करे बिना वो मूलधन मिले नहीं जिसके लिए प्रयत्न हम करेंगे। तो हमारा मूलधन है कबीर साहब, लेकिन उस कबीर साहब को पाने के लिए आपने मानना पड़ेगा। मान लीजिए रामपाल कबीर साहब, एज ए ट्रीट नो करना पड़ेगा। और ऐसे सपोज करे बिना आप पा नहीं सकते उसको। ये नियम है, फार्मूला है। जो स्टूडेंट फार्मूला वही लगा कर चलेगा तो उस प्रश्न को हल कर लेगा, ना तो फेल है हो ही। तो हमने फेल नहीं होना। जब इस परमात्मा की स्कूल में आए हो, विद्यालय में, तो सारे फार्मूले लाओ। जब मैं सफल हो गए तो कहते हैं मान लीजिए गुरु जी भगवान है, और भगवान के पास फिर गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई। वेद पुराण कहे सब साखी, साखी सब सदा यूं बाकी, मानुष जन्म पाके खोए, और सतगुरु मुखा युग युग रो। गुरु सम्मुख ले झूठ संजोई, गुरु खा के झूठ बोले, निश्चय नरक पड़े से सोई। तो परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, ओए दुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब क्या होगा पुण्यात्माओं? जैसे क्या बताया है कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो, ज्यों सुई में डोरा रे। ऐसा भेद संबंध बनाओ अपने गुरुदेव के प्रति, वो नकलियों के प्रति नहीं। नकली तो काल के दूत हमने तुरंत त्याग दो। कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि कहीं हम उन गुरुओं को छोड़ दें और कहीं हम हमारे ऊपर आपत्तियां ना आ जाए। आपत्ति तो उनका शरण में आओगी तुमने, उन्हें छोड़ दे तो जान बचेगी तुम्हारी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का लीतर लावे और करते हैं काट घसीटे, इनके पीटे पाप नहीं है, इन निश्चय पीटे। इसे घटिया ये गुरु है, ये अनमोल जी उनका नाश करने लग रहे, अपना भी आप श्रद्धालुओं को मिसगाइड करे। तो कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को और तजत न लावे वार, और द्वार न पावे शब्द का वो भटके वार ही वार।
फिर कहते हैं जब लग गुरु मिला नहीं साचा, तब तक गुरु करो, तब तक गुरु करो 10 पाचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिला तो कितने गुरु बदलने पड़े, वो पाप नहीं लाभ होला। कहते गुरु की कबीर डूबे थे हम उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा दरदरा उतरते फड़के। जैसे नौका टूटी ही और मझदार में जा रही हो, नीचे से पानी भरने लग रहा हो और साथ में कोई दूसरी ले जाके खड़ी कर दे बिल्कुल रोक के, और उसने कहा यार डूबेगी भाई, देखो पानी भरने लग रहा है इसमें, आ जाओ इसमें। ऐसे लोग कूद जाएंगे वो 1 सेकंड में, तो विकल्प नहीं हो तो डूबेंगे। अगर विकल्प खड़ा कर दिया कि या ठीक से इसमें आ जाओ, और फिर भी ना फिर तो वो भांग पिए बैठे हैं और घुटनों पानी में भी बड़े हर फिर भी नो के ओके।